हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं अदर नेम में कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ओके, कंजेनाइटल से आपको समझ में आ रहा है कि ये बाय बर्थ कंडीशन है। हाइपरट्रॉफिक का मतलब होता है साइज में बढ़ जाना। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब होता है जो पाइलोरिक पोर्शन है उसमें स्टेनोसिस हो जाना। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग हो जाना, ठीक है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना। यानी पाइलोरिक स्टेनोसिस कैसी कंडीशन है, यहाँ पे जो पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को सेपरेट करने का काम करता है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है। यानी सेल जो वहाँ पे प्रेजेंट है उनका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। यानी जो फूड स्टमक में है वो यहाँ पे प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता है। उस कंडीशन को हम पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पाइलोरस पोर्शन, स्टमक के पाइलोरस पोर्शन में होता है, जिसकी वजह से फूड प्रॉपर आगे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस कंडीशन को थोड़ा और हम अच्छे से जान लेते हैं कि पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस बेसिकली क्या है, नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कहाँ पे, लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक। मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए ये लोअर पोर्शन है जो स्टमक का, वहाँ पे नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसे हम पाइलोरस बोलते हैं उस पोर्शन को, ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो रही है ऑफ पाइलोरिक सर्कुलर मसल ऑफ स्टमक। जो पाइलोरिक सर्कुलर मसल है यहाँ पे उसकी हाइपरट्रॉफी हो रही है, यानी जो यहाँ पे स्पिंचर प्रेजेंट है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जा रही है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। उस कंडीशन को हम पाइलोरिक स्टेनोसिस बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, पाइलोरस बिकम थिक एंड इंक्रीज इन साइज एंड शेप। पाइलोरस जो है वो क्या हो जा रहा है, थिक हो जा रहा है, और साइज और जो शेप है उसमें ये बढ़ जा रहा है। और वो कौन सी शेप ले रहा है, ऑलिव शेप मास फील होगा। अगर हम पाल्पेट करें हम अपर क्वाड्रेंट को, तो ऑलिव शेप मास हमें फील होगा पाल्पेशन के दौरान, क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स हैं, यहाँ पे जो जो मसल्स प्रेजेंट हैं, जो स्टेनोसिस कर रही हैं, वो ओवर ग्रोथ हो रही है वहाँ पे, जो ऑलिव शेप मास की तरह अपीयर होंगी जब भी हम पाल्पेट करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर होता है, इंट्रा एब्डोमिनल डिसऑर्डर होता है। मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है। अगर इंट्रा एब्डोमिनल ये कंडीशन, अगर हम इंट्रा एब्डोमिनल जितनी भी कंडीशन अगर हम उसको देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा होने वाली कंडीशन हमारी क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है। ये कंजेनाइटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। ऐसा कहीं पे ये स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ ये कंजेनाइटल होगी। ये हो सकता है आफ्टर बर्थ ग्रेजुअली मे बी ये डेवलप हो सकता है सीवियर कंडीशन में, या हो सकता है ये कंजेनाइटल भी हो, लेकिन मोस्ट कॉमनली इसे कंजेनाइटल ही देखा गया है। किसी किसी केसेस में ये देखा गया है कि ये आफ्टर बर्थ भी क्या हो रही है, अकर हो रही हैं बच्चों में। ठीक है, इस कंडीशन की वजह से बच्चों में पुअर वेट गेन होता है, वेट लॉस भी हो जाता है, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन मतलब प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। क्यों एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ये जो स्टमक में फूड है और ये फूड फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। अब इंटेस्टाइन में फूड नहीं आ रहा है तो भाई एब्जॉर्प्शन किधर से होगा, नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है और बच्चों में पुअर वेट गेन और इवन वेट लॉस भी देखने को मिल रहा है, राइट। ये हो गया हमारा पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू कि एक्चुअल पाइलोरिक स्टेनोसिस होता क्या है। ओके, नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कौन इस डिजीज के साथ कौन कौन सी एसोसिएटेड हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा वॉमिटिंग। वॉमिटिंग कैसी होगी, वॉमिटिंग जो हमारा जो वॉमिटिंग है वो कैसे होगी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, या हम उसको कह सकते हैं फोर्सफुल वॉमिटिंग। बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, जब स्टमक में फूड आएगा, ठीक, सॉरी ऐसे होगा कुछ, स्टमक में जब फूड आएगा तो बच्चा यहाँ पे जो फूड आ रहा है यहाँ पे तो ब्लॉकेज हो गया है। अब ये ब्लॉकेज क्या करेगा, ये पार्शियल ब्लॉकेज है या कंप्लीट ब्लॉकेज है, ये सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा। जो भी ब्लॉकेज है ये क्या करेगा, फूड को आगे जाने से ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, राइट। तो जो प्रेशर स्टमक लगा रहा है फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए फूड को, वो फूड क्या हो रहा है, आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, इसलिए ये फूड उसी प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएगा ओरल पैसेज के थ्रू। तो उस कंडीशन को हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं या फोर्सफुल वॉमिटिंग कहते हैं। फोर्सफुल वॉमिटिंग को ही हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं, और ये हॉलमार्क साइन होता है, हॉलमार्क सिम्टम होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का, करेक्ट। अच्छा, जो वॉमिटिंग होगी उसमें हमें गैस्ट्रिक कंटेंट, म्यूकस और ब्लड देखने को मिलेगा। ये तीनों ही चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन बाइल देखने को नहीं मिलेगा। ये बाइललेस वॉमिटिंग होती है। बाइल देखने को क्यों नहीं मिलेगा, बाइल इसलिए देखने को नहीं मिलेगा कि ये स्टमक है, ठीक है, ये पाइलोरस पार्ट है हमारा, ठीक है, ये कहीं ड्यूडेनम है, ये वाला पोर्शन हमारा ड्यूडेनम है, यहाँ पे आके मिलेगा हमारा बाइल डक्ट। तो ऑब्स्ट्रक्शन तो बेटा यहाँ ऊपर ही हो जा रहा है ना, ड्यूडेनम के ऊपर हो रहा है, और ड्यूडेनम के ऊपर हो रहा है तो ये वॉमिटिंग कहाँ हो रही है, ड्यूडेनम में फूड है नहीं, और ड्यूडेनम में फूड नहीं है यानी बाइल नहीं है। तो इसलिए ये जो वॉमिटिंग होगी बाइललेस होगी। थोड़ा और क्लियर मैं करती हूँ कि बाइललेस वॉमिटिंग क्यों होगी। बाइललेस वॉमिटिंग इसलिए होगी
क्योंकि जो बच्चा फूड इनटेक कर रहा है वो बाइल से जाके मिलेगा ही नहीं। बाइल से जाके इसलिए नहीं मिलेगा, जो स्टेनोसिस है वो ड्यूोडेनम के ऊपर हो जा रहा है, जिसकी वजह से फूड जो है बाइल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए बाइललेस वोमिटिंग होगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ऑलिव शेप मास की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ऑलिव शेप मास हमें पाल्पेट करने को जब हम पाल्पेट करेंगे तो हमें फील होगा। एपिगैस्ट्रियम और राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमें देखने को मिलेगा जब भी हम पाल्पेट करेंगे। पेरिस्टाल्सिस वेव भी हमें देखने को मिलेगी ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग। क्यों देखने को मिलेगी? ये जो स्टमक है, अब ये स्टमक क्या करेगा, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्टमक कोशिश कर रहे हैं, स्टमक की मसल्स कोशिश करेंगी कि फूड का आगे की तरफ मूवमेंट हो, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो फूड का। तो इस ये जो स्टमक है ये बहुत हार्डली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से ड्यूरिंग और आफ्टर फीडिंग दोनों ही टाइम पे हमें पेरिस्टाल्सिस वेव देखने को मिलेगी बच्चे पे। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे रूल आउट करेंगे? एबीजी से रूल आउट करेंगे। क्यों होगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस? ये स्टमक है हमारा, ठीक। अब स्टमक में हमको पता है HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। HCl लेकिन किधर निकल जा रहा है भाई? वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो कैसा हो गया? बेसिक। क्यों बेसिक हो गया? भाई सारा एसिड तो बाहर निकल गया ना, तो पीछे क्या रह गया? बेस रह गया। इसलिए यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है। चाइल्ड फील हंग्री। चाइल्ड हंग्री फील करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत फास्टली क्या हो रहा है, एम्प्टी हो जा रहा है स्टमक। जैसे ही खाना आ रहा है बच्चा वॉमिट कर दे रहा है, क्योंकि खाना आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है, इसलिए चाइल्ड को हंग्री फील होगा। ठीक। और भी चीज़ें हो सकती हैं। वॉमिट कर रहा है बच्चा तो क्या हो सकता है? बार-बार वॉमिट कर रहा है यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है। हो सकता है डिहाइड्रेशन? हो सकता है। हाइपोवोल्मिया भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाइपोवोल्मिया है तो ट्रैकीकार्डिया भी हो सकता है, राइट? तो ये सारे एसोसिएटेड सिम्पटम भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जो स्टूल होगा वो हो सकता है स्मॉल अमाउंट में हो और इनफ्रीक्वेंटली हो। जैसे फ्रीक्वेंटली टाइम के साथ होता है ना बच्चा, जभी भी एक शेड्यूल होता है ना, बच्चा जब फ्रेश होता है तो वो मे बी इनफ्रीक्वेंट हो, क्योंकि खाना तो पेट में जा नहीं रहा है, खाना पेट में जा रहा है बट इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल पा रहा है। लेकिन क्योंकि ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है यानी नैरोइंग है, लेकिन पैसेज अभी ओपन है, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए स्मॉल अमाउंट देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे इनफ्रीक्वेंसी देखने को मिल सकती है स्टूल पासिंग में, राइट? ओके, जो भी स्टूल पास हो रहा है, अगर ग्रीनिश स्टूल पास हो रहा है, ग्रीन कलर का स्टूल पास हो रहा है, ये इंडिकेट करता है पार्शियल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन को। यानी स्टूल तो पास हो रहा है, ये तो करेक्ट हो गया कि स्टूल पास हो रहा है यानी नैरोइंग हुई है, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं हुआ है। लेकिन ग्रीनिश कलर का अगर स्टूल पास हो रहा है, मतलब स्टूल जो है रिटेन है कहीं पे, या फिर स्टूल है वो काफी देर बाद आ रहा है, यानी स्टमक में बहुत टाइम से, जो सॉरी इंटेस्टाइन में बहुत टाइम से स्टूल प्रेजेंट है, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा पार्शियल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, करेक्ट। और भी जो सिम्पटम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अच्छा हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, और जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है बच्चा, हाइपोवोलेमिया होगा तो ये एक बहुत बेसिक सा सिम्पटम है, बट इसे हमें ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाइपोवोलेमिया होगा बच्चे को तो हाइपोवोलेमिक शॉक में भी बच्चा जा सकता है। ठीक है। इसको रूल आउट कैसे करेंगे हम? रूल आउट करने के लिए मैंने आपको बताया फिजिकल एग्जामिनेशन एक तो कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने बताया ऑलिव शेप जो मास्क है, सॉरी मास है, उसको क्या करेंगे, पाल्पेट करके हम फील करेंगे। उससे पहले ही हम क्या कर लेंगे, बेरियम मील एक्सरे करेंगे। पर ओरली हम क्या करेंगे, बेरियम को इंट्रोड्यूस कराएंगे बच्चे के अंदर। पेरेंटल रूट से नहीं करेंगे, ओरल रूट से करेंगे, तभी हम आगे जाके ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई करेंगे। ये स्टमक है, बेरियम जहाँ जहाँ आएगा वो रेडियो एक्टिव लाइन को शो करेगा। जब भी हम एक्सरे करेंगे तो रेडियो एक्टिव लाइन हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे ब्लॉकेज है तो बेरियम आगे नहीं बढ़ पाएगा, या बहुत कम अमाउंट में आगे बढ़ेगा, यानी यहाँ पे जो हमें इसके आगे जो जो भी बेरियम गया है वो हमें बहुत लाइट अमाउंट में बेरियम दिखाई देगा, तो हम समझ जाएंगे पार्शियल है। या फिर बेरियम इसके आगे हमें नहीं दिखा पा रहा है, या फिर हम बेरियम नहीं देख पा रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट में, यानी कंप्लीट ब्लॉकेज है। और ये बेसिकली क्या करेगा, रिवील करेगा डिलेड एम्प्टी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, कि बेरियम गया है तो कितनी देर बाद इंटेस्टाइन में गया है, वो टाइम ड्यूरेशन बताएगा कि डिलेड एम्प्टी है गैस्ट्रिक कंटेंट का, या फास्ट हो रहा है, या वापस निकल जा रहा है, या बेसिकली बेरियम कहाँ कहाँ जा रहा है, कितने समय से, कितनी फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन से जा रहा है, उससे हम रूल आउट करेंगे। ठीक। ना मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि क्या मैनेजमेंट होगा, तो मैनेजमेंट में जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है वो पाइलोरोमायोटॉमी होता है, जिसमें हम सूचर में इंसिजन और सूचर लगाते हैं पाइलोरस पोर्शन में। जैसे हाइपरट्रॉफी मैंने बताया ना कि यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो इसको हम कट करेंगे, सूचरिंग से बाइंड करेंगे। बाइंड करने की कौन से प्रोसीजर, लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, ओपन सर्जरी नहीं करेंगे, क्लोज सर्जरी करेंगे, बाइंड करेंगे, और जो ये नैरोइंग हुई है उसको हम वाइडन करेंगे। ठीक। जैसे ही ये डिजीज रूल आउट होती है 24 घंटे के अंदर हमें सर्जरी परफॉर्म कर देनी होती है। ठीक है। और बाकी जो बच्चे को हाइपोवोलेमिया हो रहा है, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। ठीक है। बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए आईवी फ्लूइड वगैरह दे देंगे, जिससे एक तो हमारा हाइपोटेंशन का भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी, डिहाइड्रेशन का भी रिजॉल्व हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया भी रिजॉल्व हो जाएगा, और शॉक की कंडीशन अगर आ रही है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी।